Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the common peroneal nerve. कॉमन पेरोनियल नर्व अपने सियाटिक नर्व की ब्रांच होती है। इसका रूट वैल्यू होता है डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2। किसी किसी बुक में आपको इसके अंदर S3 मिल जाएगा, लेकिन अपनी बीडीसी के अंदर सिर्फ S2 तक ही है, यानी L4 से लेके S2 तक इनके डोर्सल डिवीजन है। ठीक है, तो इसकी रूट वैल्यू हो गई। जो अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई करता है अपने लेग के फ्रंट एंड अपने लेटरल साइड की मसल्स को। तो देखो ये अपने लेग की मसल को सप्लाई करता है। अब लेग की मसल को पढ़ता है अपन, एक तो फ्रंट या अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल, एक लेटरल कंपार्टमेंट की मसल एंड एक अपने बैक की मसल। तो बैक की मसल को सप्लाई नहीं करता है, ये फ्रंट एंड लेटरल साइड की मसल को ही सप्लाई करता है। फ्रंट के अंदर अपन 5 मसल को पढ़ता है, एक अपनी टिबियलिस एंटीरियर, एक होती है अपनी एक्सटर्नल एलिसिस लॉन्गस, एक होती है अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक होती है पेरोनियस टर्टियस और एक होती है अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ठीक है, तो ये 5 मसल अपने लेग के फ्रंट में मिलती है और लेटरल साइड में मिलती है पेरोनियस लॉन्गस एंड अपनी पेरोनियस ब्रेविस। ठीक, ये 2 मसल अपने लेटरल साइड में मिलती है। तो देखो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाता है। तो जो फ्रंट साइड की ये मसल है, ये 5 मसल है, इन्हें सप्लाई करता है डीप पेरोनियल नर्व। ठीक, कॉमन पेरोनियल नर्व ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड अपनी डीप पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाता है। तो फ्रंट की मसल है इन्हें सप्लाई करता है डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व। ठीक, और जो लेटरल साइड के दोनों मसल है, इन दोनों मसल को सप्लाई करता है कौन? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ठीक है, ये अब इसका अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और साथ ही इसकी जो क्यूटेरियस ब्रांच होती है उन्हें लिखते हैं। तो देखो अपनी जो सियाटिक नर्व है, सियाटिक नर्व एक्सटेंड करती है कहाँ तक? पोप्लिटियल फोसा का जो सुपीरियर एंगल होता है वहाँ तक एक्सटेंड करती है। फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाती है अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व एंड अपनी टिबियल नर्व में। कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आगे की तरफ आ जाती है, सियाटिक नर्व अपने थाई के पीछे की तरफ सप्लाई कर रही थी ना। देखो जैसे ये है, ये यहाँ पीछे की तरफ। ठीक, तो सियाटिक नर्व पीछे से आ रही थी, बैक की मसल को सप्लाई कर रही थी। फिर यहाँ पे आके ये हो गया अपना सुपीरियर एंगल ऑफ पोप्लिटियल फोसा, यहाँ पे आके। और एक तो देखिए अपनी टिबियल नर्व जो अपने लेग की बैक की मसल को सप्लाई करेगी, और एक देखिए कॉमन पेरोनियल नर्व जो इसके आगे की तरफ आ जाएगी। ठीक, इस टाइप में यूँ आ जाएगी आगे की तरफ यहाँ से। अभी कॉमन पेरोनियल नर्व है, एक तो देखिए डीप पेरोनियल नर्व। जो डीप पेरोनियल नर्व है ये अपने लेग के एंटीरियर साइड की मसल को सप्लाई कर देगी, और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई करते हैं अपने लेग के लेटरल साइड की मसल को। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप में ये मान लो आप, तो कलर से ये हो गया अपना, यहाँ पे है अपना पोप्लिटियल फोसा का सुपीरियर एंगल। अब यहाँ से अपनी ये आ रही है। ठीक, ये नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा अपना? लेग। इसके बाद से लेग स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया पोप्लिटियल फोसा वाला रीजन, पोप्लिटियल फोसा, और ये हो गया लेग। ठीक है, इसके नीचे की तरफ लेग होता है ना, और यहाँ पे इसके नीचे मिल जाएगा अपना फुट, ये हो गया फुट। ठीक है, तो लेग के अंदर आके यहाँ पे ये इस टाइप में एक दे देगा ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ये अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होगी, और एक देता है डीप पेरोनियल नर्व, ये हो गया अपनी डीप पेरोनियल नर्व। ठीक, तो ये हो गई अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और ये हो गई डीप पेरोनियल नर्व। जो अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई करता है किस किस को? एक तो पेरोनियस लॉन्गस को और एक पेरोनियस ब्रेविस को। तो ये होगी पेरोनियस लॉन्गस की सप्लाई और ये होगी पेरोनियस ब्रेविस की सप्लाई। और जो अपने ये डीप पेरोनियल नर्व है ये सप्लाई करता है इन 5 मसल को। तो ये हो गई टिबियलिस एंटीरियर की सप्लाई, ये हो गई अपनी एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस की, ये होगी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की, ये होगी पेरोनियस टर्टियस की। अब जो अपने एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस की है, इसके लिए जो नर्व निकलती है वो अपने यहाँ पे निकलती है अपने फुट के अंदर आके, यानी डोर्स है वो फुट में। ठीक है, तो देखो इस टाइप में ये फुट के अंदर आ गई, फुट के अंदर आके, और ये इस टाइप में
स्किन को सप्लाई करेगी और ये भी इस टाइप में आ रही है, ठीक है। तो ये चारों इसके लिए निकल गई और एक निकलेगी यहाँ पे, ये अपनी एक्सटेंसर हेलुसिस सॉरी एक्सटेंसर डिजिटल ब्रेविस के लिए जो अपने ये फुट के डोर्सम साइड में निकलती है, ये कर देते हैं। तो ये होगी पेरोनियस लॉन्गस के लिए, ये होगी पेरोनियस ब्रेविस के लिए, ये हो गई टिबियलिस एंटीरियर के लिए, ये होगी एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस के लिए, ये एक्सटेंसर डिजिटल लॉन्गस के लिए, और ये होगी पेरोनियस ट्रेंटियस के लिए, और ये होगी एक्सटेंसर डिजिटल ब्रेविस के अंदर, ठीक। अब देखो ये अपने फुट के अंदर आ गई है, तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ना, ये तो सप्लाई करती है अपने किसको, स्किन को, मतलब फुट के डोर्सम साइड की स्किन को। तो ये सप्लाई करिए स्किन ऑफ डोर्सम ऑफ फुट, डोर्सम ऑफ फुट, ठीक है। ये फुट के डोर्सम साइड की स्किन को सप्लाई कर रही है, कौन, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व फुट के अंदर आके। और जो अपनी डीप पेरोनियल नर्व है ये भी अपने फुट के अंदर आके, तो ये सप्लाई करती है जो अपने क्लेफ्ट होता है ना, जैसे मान लो ये हो गया थंब, ठीक है, फुट के थंब की बात कर रहे हैं मैं, ये अब मैं हाथ को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फुट और ये फिंगर, इनके बीच को जो स्पेस है ना, इसे बोलते हैं क्लेफ्ट। तो इस क्लेफ्ट को सप्लाई कर रहा है कौन, डीप पेरोनियल नर्व। तो ये सप्लाई करता है स्किन ऑफ क्लेफ्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टो के बीच के जो क्लेफ्ट है ना, उसे सप्लाई कर रहा है ये। अब देखो ये यहाँ पे लेग, लेटर साइड की लेग की स्किन को सप्लाई कर रहा होगा, है ना। तो ये इधर की तरफ इस टाइप में ये क्यूटेनस ब्रांच निकल गई जो सप्लाई करता है किसको, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ लेग, लेटरल साइड ऑफ लेग। तो लेग के लेटर साइड की स्किन को सप्लाई कर रही है कौन, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो ये तो हो गई अपनी लेग एंड अपने फुट के बारे में बात। अब देखो पोप्लेटर फोसा के अंदर भी सप्लाई करता है। तो पोप्लेटर फोसा के अंदर ये क्या देता है, जो अपनी सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है, अपनी जो सूरल नर्व होती है ना, वो तो निकलती है टीबियल नर्व से। अब सूरल नर्व के साथ अपनी सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है जो अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व से निकलती है। तो इस टाइप में ये अपनी सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, और एक होती है ये इस टाइप में लेटरल सूरल नर्व, ठीक। और यहाँ पे अपने पोप्लेटर फोसा और लेग के पीछे यहाँ पे अपना नी जॉइंट भी मिलेगा, तो उस नी जॉइंट को सप्लाई करने के लिए निकलेंगे इस टाइप में। इन्हें बोलते हैं जेनिकुलर ब्रांच, ये जेनिकुलर ब्रांच हो गई। और यहाँ पे अपने देखो टीबिया एंड फिबुला का जॉइंट होगा ना, इधर लेग के में यहाँ पे टीबिया और फिबुला मिलती है। तो टीबिया और फिबुला का जो सुपीरियर वाला पार्ट होता है इस जॉइंट का, उसे सप्लाई करती है कौन, ये वाली नर्व यहाँ पे इस टाइप में, ये ठीक। अभी लेवल कर देता हूँ। तो देखो ये तो हो गई अपनी लेटरल सूरल ब्रांच, सूरल ब्रांच, ठीक। और ये हो गई अपनी सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच। जो अपनी सूरल नर्व होती है वो अपनी टीबियल नर्व से निकलती है, और सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है ये अपनी कॉमन पेरोनियल नर्व से निकलती है। ये सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो सूरल नर्व के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो सूरल कम्युनिकेटिंग ब्रांच, ठीक है। और ये हो गई अपनी आर्टिकुलर ब्रांच। ये आर्टिकुलर ब्रांच ये सप्लाई करती है किसको, सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट को। ये आर्टिकुलर ब्रांच सप्लाई किसको कर रही है, तो ये सप्लाई कर रही है सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट को, ठीक है ये। और ये हो गई अपनी कौन सी, जेनिकुलर ब्रांच। जेनिकुलर ब्रांच ये अपनी नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होंगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इस टाइप में, जेनिकुलर ब्रांच जो अपने नी जॉइंट को सप्लाई करता है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में इतना ही है। तो देखो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉमन पेरोनियल नर्व है, इसकी रूट वैल्यू होती है डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2। तो लिख देता हूँ डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, L5, S1 एंड S2 स्पाइनल नर्व, ठीक है।
तो ये इसकी रूट वैल्यू हो गई। फिर सप्लाई करता है अपने लेग के फ्रंट एंड लेटर साइड की मसल को। फ्रंट के अंदर अपन 5 मसल पढ़ते हैं, tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus statius, extensor digitorum brevis। लेटर साइड में अपन 2 मसल पढ़ते हैं, peroneus longus एंड peroneus brevis। इन्हें सप्लाई करते हैं अपनी डीप पेरोनियल नर्व और इसे सप्लाई करते हैं अपने सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। फिर मैंने यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व को ड्रॉ किया है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व अपने सियाटिक नर्व की ही ब्रांच होती है। अब सियाटिक नर्व यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। जो अपने पोप्लिटल फोसा होता है, इसका सुपीरियर एंगल होता है, वहाँ पे जाके सियाटिक नर्व खत्म हो जाती है। उसके बाद ये टर्मिनेट करती है सियाटिक नर्व, एक तो कॉमन पेरोनियल नर्व और एक अपनी टीबियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व आगे की तरफ आ जाती है और टीबियल नर्व अपने लेग के पीछे की मसल को सप्लाई करती है। अभी पोप्लिटल फोसा के अंदर चलते हुए फिर ये लेग के अंदर एंट्री कर गई। और लेग के अंदर एंट्री करके एक तो देती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक देती है डीप पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है जो अपने लेग के लेटर साइड की मसल यानी इन दोनों को सप्लाई करेगा, और डीप पेरोनियल नर्व है ये अपने लेग के एंटीरियर अपने फ्रंट साइड की मसल को सप्लाई करेगा, इन 5 को। बस आप ये बात याद रखना कि जो अपने एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस के लिए जो नर्व निकल रही है वो अपने फुट के डोर्सम साइड से निकलती है, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्रांच निकालना, ये इसको सप्लाई हो गई। अब ये नीचे लेग के बाद अपने फुट के अंदर आ जाएंगे, तो फुट के अंदर जो अपनी ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये तो सप्लाई करती है फुट के डोर्सम साइड की स्किन को, और ये सप्लाई करता है फर्स्ट एंड सेकंड टो के बीच का जो क्लेफ्ट है ना उसकी स्किन को, ठीक। ये इधर की तरफ आते हुए लेग के, अभी लेग के अंदर ही है ना, तो लेग के लेटर साइड की जो स्किन है उस स्किन को भी सप्लाई कर रहा है, ठीक। ये हो गई। तो ये अपने लेग एंड फुट के बारे में हो गई। पोप्लिटल फोसा के बारे में, तो पोप्लिटल फोसा के अंदर ये क्या देती है, एक तो देती है सूरल कम्युनिकेटिव ब्रांच, जो अपनी सूरल नर्व है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। अब सूरल नर्व अपने टीबियल नर्व है उसकी ब्रांच होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। एक सूरल कम्युनिकेटिव ब्रांच, एक अपनी लेटरल सूरल ब्रांच है। यहाँ पे अपना टीबिया एंड अपना फिबुला होगा तो दोनों के बीच में जॉइंट बनता है, उसे सप्लाई करती है अपनी आर्टिकुलर ब्रांच, जैसे जो अपने सुपीरियर टीबियो फिबुला जॉइंट को सप्लाई कर रही है। और यहाँ से जेनिकुलर ब्रांचेज निकलती है जो अपने नी जॉइंट को सप्लाई करती है, ठीक। तो ये अपने कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में हो गया, बस इतना ही है इसके बारे में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट बात करेंगे अपन टीबियल नर्व के बारे में।